सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो ये मेरा आज का ही ब्लॉग है सुबह का। सुबह में ना मैं सब कुछ खाना बना ली थी और मतलब नहा करके खाना बना ली थी। मेरा सब खाना हो गया था और मैं किचन भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। तो फिर मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं ना कि आज थोड़ा सा मैगी बना दो, क्योंकि मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। मैं बोली पहले ही आप नहीं बोले, मैं सब कुछ खाना बना ली, क्योंकि अभी खाना भी बच जाएगा तो मैगी बना दूंगी तो सब मैगी खा लेंगे ना, तो खाना मेरा शाम तक बचे रहेगा। और खाना ना फिर सुबह का शाम, शाम का सुबह खाने का दिल नहीं करता है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड जी को मैं क्या ही बोलूँ। तो बोलते हैं ना आज मेरा मीटिंग है, तो मीटिंग मतलब चालू रहेगा और मैं मैगी भी खाते रहूँगा। तो मैं बोली चलो ठीक है, अच्छा बना देती हूँ। तो मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में और एक कांदा और एक टमाटर, 3-4 मिर्चा और कड़ी पत्ता ले ली थी। तो सबसे पहले मैं कांदा को अच्छे से डार्क ब्राउन करूँगी और फिर उसके बाद से सब कुछ डाल दूँगी। और ना फिर मेरा मतलब मैगी बनाने का दिल ही नहीं था, क्योंकि मैं चाय भी पी ली थी और नाश्ता भी कर ली थी और मेरे हस्बैंड जी मतलब कुछ भी नहीं खाए पिए थे। तो बोले कि मैगी बना दोगी तो मैं खा लूँगा। मैं बोली मैगी तो आप कभी खाते नहीं थे, तो फिर अचानक से कैसे मन कर दिया। तो बोलते हैं कि आज मेरा मूड कर दिया तो बना दो, मैं खा लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बोली अच्छा चलो ठीक है बना देती हूँ, लेकिन आपको खाना भी पूरा खाना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है मैं खा लूँगा। तो ना मुझे थोड़ा बहुत इसलिए गुस्सा आया कि मैं ना किचन क्लीन करने के बाद अगर फिर से बनाओ तो फिर दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा दोबारा दोबारा मेहनत हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरे घर के काम भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी पति बोले हैं तो बनाना ही पड़ेगा। पति परमेश्वर का आज्ञाकारी पूरा करना पड़ेगा। और ना तो मैं एक ही मैगी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं 2-3 मैगी बना दूंगी ना तो फिर पूरा बचा ही रहेगा। और वैसे भी मेरा खाने का दिल नहीं था और मतलब उनको ही खाने का मन था। तो फिर इसलिए ना मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी, थोड़ा सा वो भी खा लेंगे। और आदि तो अभी नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा बहुत रोता है तो दे देती हूँ। जब उसको तीखा लगता है तो फिर रोने लगता है। मैगी बना तो रही थी ना, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मैं सब काम करने के बाद मतलब किचन क्लीन करने के बाद से दोबारा से बोले बनाने के लिए। और बोले थे कि मैं टिफ़िन नहीं लेकर के जाऊंगा, रोटी मत बनाना। तो फिर अचानक से बोलते हैं कि जब मैगी बना रही हो तो रोटी भी बना दो। तो मैं बोली आप ना यही पहले ही नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अभी मैं सब कुछ क्लीन कर ली हूँ तो फिर दोबारा से मुझे करना पड़ेगा। तो बोलते हैं अभी मैं टिफ़िन लेकर के जाऊंगा, बाहर खाने वाला था लेकिन नहीं खाऊंगा। तो मैं मैगी बना रही हो तो रोटी भी बना दो। तो मैं बोली अच्छा चलो ठीक है बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चावल भी मैं ज़्यादा डाल दी हूँ। तो रोटी भी बनाऊंगी ज़्यादा तो फिर मेरा चावल और रोटी दोनों ज़्यादा ही बच जाएंगे। तो फिर दोबारा से बासी खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी उनके लिए ही, 1-2 रोटी अपने लिए। और मैं थोड़ा सा रोटी 1-2 ही रोटी खाती हूँ। वैसे तो मुझे चावल पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ना मुझे मना करते हैं कि चावल ज़्यादा मत खाओ, रोटी खाओ। तो मैं थोड़ा 1-2 रोटी खा लेती हूँ, नहीं तो फिर रोटी में पहले से ही पता नहीं कि मुझे रोटी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं रोटी नहीं खाती हूँ। लेकिन अभी मैं 1-2 रोटी मतलब रोटी खाना स्टार्ट कर दी हूँ, नहीं तो पहले तो एक भी रोटी नहीं खाती थी, अपने मायके में थी। तो मम्मी मेरी हमेशा गुस्सा करती थी कि रोटी नहीं खाती हो, नहीं खाती। तो मैं बोली चलो ठीक है, जब भी टाइम आएगा तो रोटी खा लूँगी। लेकिन अभी टाइम आ गया है, खाती हूँ रोटी। मेरे हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं कि चावल मत खाया करो। तो अभी मैं चावल भी थोड़ा सा खाती हूँ और रोटी भी खाती हूँ। तो मेरा मैगी ना अच्छे से बन गया था, तो ऊपर से मैं धनिया पत्ती डाल दी थी और फटाफट से रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे ना थोड़ा सा लेट हो गया था, 10 बज गया था। खाना बनाते बनाते ही मुझे 10 बज गया था। वैसे तो मेरा डेली 9 बजे खाना बन जाता था। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि दोबारा काम करना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। और भी बहुत सारे काम है, तो इसलिए ना फिर फटाफट से ही सब काम करूँगी। और ना मैं दाल में तड़का नहीं लगाई थी, क्योंकि बोले थे मैगी खाऊंगा, लेकिन अभी अचानक से बोलते हैं कि मैं मैगी नहीं खाऊंगा।
दाल में तड़का लगा दो, मैं दाल चावल रोटी सब्जी का खा कर के जाऊँगा। मैं बोली अभी इतना मेहनत करवा लिए तो फिर बोलते अभी नहीं खाऊँगा। तो मैं बोली मैगी भी खाना पड़ेगा और दाल चावल भी रोटी सब खाना पड़ेगा, क्योंकि मैगी अभी मैं बना दी हूँ तो कौन खाएगा, ख़राब भी हो जाएगा, ज़्यादा बन गया है, मतलब एक तो मैं पूरा खा भी नहीं पाऊँगी। तो बोलते ठीक है बना दो, मैं सब थोड़ा थोड़ा खा लूँगा। मैं बोली अच्छा ठीक है बना देती हूँ। तो दाल में तड़का भी लगा देती हूँ, नहीं तो दाल में तड़का मैं बाद में लगाती जब मुझे खाना रहता है तब, क्योंकि वो दाल नहीं खा के जाते हैं, उनको मतलब दाल शाम को ही खाते हैं। शाम को जब बनाती हूँ तब खाते हैं, नहीं तो फिर वो खाते भी नहीं। तो मैं उनको खाना दे दी थी खाने के लिए, थोड़ा सा मतलब नाश्ता कर लेंगे। और मैगी भी दे ले कर के गए थी तो पूरा ही रिटर्न कर दिए, थोड़ा सा ही लिए तो सब मुझे खाना पड़ा और मैं थोड़ा सा रख दी। मैं बोली जब मुझे मतलब मन करेगा खाने के लिए तब खा लूँगी, अभी तो मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। और आदि को थोड़ा बहुत दे दी थी खाने के लिए। उसको मैगी और ये सब मैं नहीं देती हूँ, बाहर की चीज़ें तो मैं बिल्कुल ही उसको नहीं देती हूँ, घर पे ही जो बना के देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर का तो उसको बिल्कुल ही नहीं देती हूँ। तो ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी चले गए थे, नाश्ता कर लिए थे और टिफ़िन भी ले लिए थे तो चले गए थे। तो मैं ना सबसे पहले सब कपड़े को मशीन में अच्छे से भिगा करके रखूँगी, क्योंकि ना फिर वो भीग जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे तो अच्छे से कपड़े क्लीन हो जाएंगे। नहीं तो फिर डायरेक्ट मैं कपड़े लगा के मतलब मशीन चालू कर देती हूँ ना तो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आधा एक घंटा उसको भिगा करके रखूँगी। वैसे तो मेरे हिसाब से मतलब मशीन में कपड़े अच्छे से क्लीन होते ही नहीं है, जितना तर हाथ से क्लीन हो जाते हैं उतना तर मशीन से नहीं क्लीन होते। लेकिन अभी क्या ही करूँ, अकेले रहती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही काम का लोड हो जाता है। तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि फटाफट मशीन में धो जाएंगे, नहीं तो एक दो घंटे एक आधे घंटे तो मुझे पक्का लग जाएंगे कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा रहते हैं ना, आदमी के तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े रहते हैं। उसका तो दिन में 5-6 बार मुझे कपड़ा चेंज करना ही पड़ता है। और पैंट तो मतलब 10 या 20 तो हो ही जाते हैं, क्योंकि वो टॉयलेट बहुत ज़्यादा ही करता है। तो मैं ना कपड़े को भिगाने के बाद से आ गई बेड को क्लीन करने के लिए और बेडशीट अच्छे से लगाने के लिए। और आदित्य को देखिए, आदित्य ना खिड़की में जा कर के बैठ गया है, मैं उसको बुला रही हूँ लेकिन वो नहीं आ रहा है। और अगर ज़बरदस्ती मैं उसको बुलाऊंगी भी, नीचे उतार लूँगी ना तो बहुत ज़्यादा ही वो रोने लगेगा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर खेल रहा है तो खेलने देती हूँ, नहीं तो फिर वो मुझे ज़्यादा परेशान करने लगेगा। लेकिन वो ना खिड़की में जब तक बैठे रहता है तब तक मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है कि फिर मुझे पता नहीं क्यों अगर वो खिड़की में बैठता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अभी मैं झाड़ू मतलब लगाने के बाद उसको खिड़की में से उतार लूँगी, नहीं तो फिर मेरा आधा से ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर ही रहेगा। जब तक वो खिड़की में रहता है तो फिर मेरा काम करने का दिल नहीं करता है, उसके ऊपर ही ध्यान रहता है। क्योंकि मैं ना खिड़की के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ, कब का ये लगा हुआ है, लग गया होगा, कैसा कैसा मतलब बिल्कुल ही नहीं मुझे उस खिड़की के ऊपर भरोसा है कि उसमें बैठने दूँ उसको। 10-15 मिनट मुश्किल से उसको बैठने देती हूँ, नहीं तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, कितना भी और होता है ज़बरदस्ती से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगाऊंगी और किचन में मैं झाड़ू लगा ली थी, बाहर झाड़ू लगा रही हूँ हॉल में। आज मैं सोची थी कि मेरा 11 बजे तक काम हो जाएगा, क्योंकि मैं फटाफट सुबह कर ली थी, लेकिन अचानक से फिर से दोबारा मुझे काम करना पड़ा ना तो फिर वही टाइम हो गया। कितना भी आप जल्दी कर लो लेकिन मुझे ले दे के ना 12 बज ही जाते हैं, तो जल्दी करके कुछ मतलब नहीं है। और छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत मुझे लेट हो ही जाता है। तो इसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद से मशीन आ गई, कपड़ा मतलब मैं जब भी झाड़ू लगा रही थी ना तब भी मैं मशीन चालू कर दी थी तो कपड़ा भी धो करके हो गया था। और आदि को भी नहला दी थी मैं और उसको खिला दी थी। अभी सुलाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ सोता है कि नहीं, अगर नहीं सोएगा तो फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। और जब उसका सोने का मन करेगा तो खुद ही आकर के मेरे पास में बैठ जाता है, तो फिर मैं उसको हिला उला देती हूँ तो सो जाता है। तो मैं ना सबसे पहले कपड़े को सूखने के लिए डाल देती हूँ। और कपड़े ना मेरा 1 बाल्टी भर के हो ही जाते हैं, कपड़े डेली का उतना ही रहता है। 1-2 दिन कम हो गया तो हो गया, नहीं तो डेली का मेरा उतना ही कपड़ा रहता है। तो यहाँ पे ना मैं किचन टॉवल भी मतलब किचन टॉवल जो होता है ना मैं डेली वॉश करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कुछ लगे रहते हैं तो मैं धो देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और कपड़े की आप बात ही मत कीजिए, कितना सारे कपड़े हो जाते हैं अगर मैं हाथ से धोऊंगी। पहले तो हाथ से ही धोती थी, थोड़ा बहुत
थक भी जाती थी। अभी तो मैं मशीन में धो रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा आराम हो गया है, नहीं तो फिर कपड़े में भी मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो ना मैं जैसे ही कपड़े फैला रही थी, तो शायद आदि को सोने का मतलब सोने के लिए वो रेडी हो गया था, उसका मतलब नींद उसको आ रही थी, तो खुद से आकर के बेड पे वो सो गया। तो अभी मैं उसको थोड़ा बहुत सोच रही हूँ सुलाने के लिए, लेकिन अभी मैं सुलाई तो नहीं सोया, फिर मैं उसको छोड़ दी। और 2-3 दिन के कपड़े मैं मतलब रखी नहीं थी फोल्ड करके, थोड़ा बहुत रख देती थी, थोड़ा बहुत ऐसे ही रहने देती थी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आज सब मैं फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और आदमी की इधर उधर कर रहा है, अभी वो सोएगा, ऐसा करता है तो सोता है। मुझे नया पता नहीं क्यों कपड़े ही रखने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, बाकी सब काम में बोरिंग नहीं लगता है, कपड़े और अच्छे से रखो ना, तो बस उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस लगता है, कपड़े रखने का दिल नहीं करता है। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश